ये बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, 13.3 क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की थर्ड एक्सरसाइज है। सरफेस एरियाज हमने देखे डिफरेंट सॉलिड्स के, ठीक है, और उनका वॉल्यूम देखा था इसमें एक्सरसाइज 13.2 में। इस एक्सरसाइज में क्या है? इस एक्सरसाइज में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। हमको वॉल्यूम ही देखना है। किसका देखना है? एक शेप था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे शेप में, तो उससे रिलेटेड हमको डायमेंशंस निकालने हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप। ठीक है, ओरिजिनल शेप में जो वॉल्यूम था सॉलिड का वो इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप। ठीक है, किसी सॉलिड का वॉल्यूम जो पहले था, ठीक है, वही वॉल्यूम आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट जो 3D में हो, मतलब लेंथ विड्थ हाइट हो, वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वो वॉल्यूम कहलाता है। वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम फिक्स है, तो इसको यदि हम तोड़ दें, कई पार्ट में कर दें या इसका शेप चेंज कर दें, तो जो वॉल्यूम इसमें कंटेंट कर रहा है वही वॉल्यूम इसमें कंटेंट करेगा। जैसे हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है बेटा कि एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है जो 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है? इसको मोल्ड किया गया है। इसको, ठीक है, मोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है। कहता है कि इसकी रेडियस 4.2 है और इसका जो सिलेंडर बनाया गया है उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हाइट बताओ, क्या करेगा? हाइट बताओ। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों? जो वॉल्यूम इसमें था वही वॉल्यूम बेटा इस सिलेंडर में भी है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा इस एक्सरसाइज में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप। पहले जो इसका ओरिजिनल शेप था उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप्स। शेप के बदलने के बाद, शेप कैसे बदल गया बेटा? ये स्फीयर था, ये सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर का शेप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप। जैसे क्वेश्चन था कि एक क्या है? स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है जो 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का है। इसको मेल्ट किया गया, इसको रिकास्ट किया गया किसमें? एक सिलेंडर में, और सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है, हाइट पता करो, कहता हाइट बताओ, तो हमने हाइट को h जूम कर लिया। अब सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका क्या होता है बेटा? 4/3। अब देखो यहाँ बेटा r हम यहाँ भी रखते हैं और सेम सिंबल r यहाँ भी डालते हैं, तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। क्यों? यहाँ r की वैल्यू कुछ और है, यहाँ r की वैल्यू कुछ और है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट सीधे सीधे वैल्यू ही रख देते हैं। ये क्या बेटा? 4.2 की पावर 3 है। 4.2 इंटू 4.2 की पावर 3, 4/3 पाई r क्यूब। और इसको सीधे सीधे लिखते हैं बेटा क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? पाई r इसका है 6 का स्क्वायर इंटू h हमको पता करना है। बस एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, हर चीज नोन है हमारा, हमको केवल हाइट पता करना है, तो इसको सॉल्व करके हाइट पता कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बेटा, हमको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट शेप्स हैं उनके वॉल्यूम का फार्मूला क्या है।
जैसे इस केस में क्या है, ये स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट किया गया है, उसको रिकास्ट किया गया है किसमें, सिलेंडर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कन्वर्जन के बाद ये क्या बन गया बेटा, सिलेंडर बन गया। तो फार्मूला लगा दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब, आर मीन्स 4.2 और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच था, तो यहाँ आर बेटा 6 है तो हमने 6 × 6 × h लिख लिया है। ठीक है, बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा h आ जाएगा। तो देखो यहाँ पाई पाई आ रहा है तो पाई को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम नोट कर लेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ नोट था, इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया है। ठीक है, ये क्या है 4/3, यहाँ 4.2 की पावर 3 लिखा था, हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 4.2 × 4.2 × 4.2, ये पाई आर स्क्वायर एच था, पाई पाई कैंसिल हो गया था, आर हमारा था 6, तो 6 × 6 इक्वल टू इंटू एच। ठीक है, तो बेटा अब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये 6 यहाँ इंटू में है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये भी बेटा इंटू में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 और 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12। ठीक है, अब फिर इसको 3 से इसको करते हैं, तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12। ठीक है, और इसको क्या कैसे करें, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों बेटा, 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 1.4 को जब 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.96, ये हो जाएगा 4। क्या हो रहा है, ये भी 2 बच रहा है ना, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ हो गया 2 इंटू 1.96 इंटू 1.96 है बेटा, गलती हो रही थी, 1.96, 2 इंटू 1.96 इंटू 0.7। ठीक है, इक्वल टू h। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 6 = 12 और 2 × 9 = 18 और 1 19 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 3, 3.92। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18 और 1 19 का 1 कैरी और 1, 2 × 1 = 2 और 1 3, 3.92 इंटू 0.7 इक्वल टू h। फिर यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं बेटा इसको। ठीक है, h इक्वल टू कितना, 7 × 2 = 14, ठीक है, और 7 × 9 = 63 और 1 64, 4 कैरी और 1, 7 × 3 = 21 और 1 प्लस है ना, 7 × 2 = 14 के 4 कैरी और 1, 7 × 9 = 63 और 1 64, 4 कैरी और 6, 7 × 3 = 21 और 6 27। ठीक है, कितने डिजिट पॉइंट लगेगा, 1 2 3 1 2 3, 2.744 सेंटीमीटर। क्यों, सारे मेजरमेंट हमारे सेंटीमीटर में दे रखे थे। ठीक है, तो क्या हो गया ये, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2.744 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक बेटा, क्या है, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 स्फीयर है बेटा, एक स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का, जिसका रेडियस है
6 सेंटीमीटर। अगला स्फीयर है 8 सेंटीमीटर रेडियस का है, और एक और स्फीयर है जो 10 सेंटीमीटर रेडियस का। कहता है इन सबको मेल्ट किया गया है, इनको मेल्ट किया गया है और एक नया स्फीयर बनाया गया है। तो नए स्फीयर का रेडियस बताओ, तो कॉन्सेप्ट हमारा बेटा वही लगेगा, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप। मींस वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल शेप में ये थे ना बेटा, कौन कौन से थे, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये 3 स्फीयर थे। इनको, इनका जो वॉल्यूम है ओरिजिनल शेप में जो वॉल्यूम है, ये आफ्टर कन्वर्जन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप, इनका जब हम शेप कन्वर्ज कर देते हैं तब भी बेटा हमारा वॉल्यूम वही आएगा। वॉल्यूम बिफोर कन्वर्जन ऑफ शेप इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप। जो ओरिजिनल शेप थे हमारे, ओरिजिनल शेप कैसे थे, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर था, 8 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा स्फीयर था और 10 सेंटीमीटर रेडियस का तीसरा स्फीयर था। तीनों को मेल्ट किया गया और नया एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो बड़े स्फीयर का ये रेडियस हम r मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, फार्मूला क्या है बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। क्या, 4/3 पाई r क्यूब। इस स्फीयर के लिए r हमारा 6 है, इसके लिए 8 है, इसके लिए 10 है, तो हमने सीट कर दिया। 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाए, इसलिए हम थोड़ा सा ट्रिक से काम करेंगे। कभी कभी बच्चे जूझ जाएंगे, 4/3 × 22/7 करेंगे, ×6 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर r का थर्ड रूट निकालेंगे। ऐसे नहीं करेंगे हम, कोई ऐसा रास्ता अपनाएं ही क्यों कि आगे हम उलझ जाएं। हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करने की कोशिश करेंगे। कैसे करें, क्योंकि बेटा 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और 4/3 तीनों टर्म में कॉमन है। ठीक है, अभी हम इतना ही आपको दिखा रहे हैं, कॉमन तो हमको कुछ और भी दिख रहा है, लेकिन उसको हम अभी नहीं देख रहे। ठीक है, हम अभी केवल छोटे छोटे से करते हैं। 4/3 पाई कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा बेटा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ क्या बचा बेटा, 10 का क्यूब इक्वल टू 4/3। ठीक है, पाई r क्यूब। अब देखो ये 4/3 यहां भी है और ये 4/3 यहां भी है, कैंसिल हो गया। पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक चीज आपको हम ये बता दें, ये 6 का क्यूब है। क्या बेटा, 6 का क्यूब है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, जो ये 8 का क्यूब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। और ठीक है, 10 को आप समझ सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, तो इस 6 की क्यूब में भी 2 का क्यूब इंक्लूड है, यहां भी 2 का क्यूब इंक्लूड है, यहां भी 2 का क्यूब इंक्लूड है, तो हम 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा क्या बेटा, 3 का क्यूब, 2 4 जा 8, यहाँ 4 का क्यूब बच रहा है, यहाँ 5 का क्यूब बच रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक बेटा, ये यहाँ नोट था, इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया है। क्या था यहाँ की था 2/3 इंटू इन ब्रेकर 3/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। 3/3 को हमने 27, 4/3 को 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 5/3 को 5 5 जा 25, 5 जा 125, ये नोट कर रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन है बेटा, तो इक्वेशन बढ़ाने के लिए हम क्या लिखते हैं, OR लिखते हैं। ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और उसको थोड़ा सा प्लस ही करना पड़ेगा। 7 4 11, 11 और 5 16 के 6। ठीक है, कैरी ओवर 1 2 1 3 3 6 9 9 2 11। ठीक है, और 1 1 2 इक्वल टू r क्यूब। ठीक है, और 2 का क्यूब, अब ये देखना बेटा किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है बेटा,
6 का क्यूब है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो हम 216 की जगह पे 6 की पावर 3 लिख सकते हैं इक्वल टू r की पावर 3। अब वैसे जैसे हमने वहां किया था 2 की पावर 3 भी है, 6 की पावर 3 है, तो इसमें बेटा पावर सेम है, तो हम बेस को एक जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 6 होल की पावर 3, ठीक है, r की पावर 3, ठीक है, या 12 की पावर 3 इक्वल टू r की पावर 3, ठीक है। तो r की पावर 3 इक्वल टू 12 का पावर 3, इट्स मींस r इक्वल टू 12, ठीक है। r हमारा क्या है 12, रेडियस हमारा क्या गया 12 यूनिट है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये r हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। जो हमारा बड़ा स्फीयर बना, ठीक है, जो बड़ा स्फीयर बना है उसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है। किनको किनको मेल्ट किया गया था, 3 सेंटीमीटर क्यूब का था, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर क्यूब का था, और एक शायद 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है, उनको मेल्ट किया गया था। अब मेल्ट करने के बाद एक नया स्फीयर बनाया गया था, जो नया स्फीयर का रेडियस हमसे जानना चाह रहा था, तो नए स्फीयर का रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बेटा। इतना नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी हमने कर लिया है। कहते हैं कि अर्थ को डग किया गया है, जिसमें एक वेल के शेप का है, एक वेल को डिग किया गया है, ठीक है, वहां से मिट्टी निकाली गई। अच्छा, डगिंग कैसे हुई है बेटा, ये कैसा हुआ बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप का एक वेल की डगिंग हुई है, उसकी मिट्टी निकाली गई, और मिट्टी किस शेप की निकाली गई बेटा, सिलेंड्रिकल शेप की, और इसको स्प्रेड कर दिया गया, फैलाया गया है किसी रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे, किस पे, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लेंथ है 22 और विड्थ है 14 सेंटीमीटर। कहता है कि जो यहाँ से मिट्टी निकाली गई बेटा, जो अर्थ निकाली गई है, उसको आफ्टर स्प्रेडिंग यहाँ हाइट क्या मिल जाएगी, क्या बेटा, यहाँ हाइट क्या मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बेटा हमारा वही है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप। यहाँ बेटा अर्थ का शेप कैसा था, अर्थ का शेप बेटा यहाँ सिलेंड्रिकल था, यहाँ से सिलेंड्रिकल शेप की अर्थ निकाली गई और उसको स्प्रेड कर दिया गया, फैला दिया गया, हाँ, एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लेंथ थी 22, विड्थ थी 14। हमसे कह रहा हाइट बताओ, तो हम वही कहेंगे बेटा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन सिलेंड्रिकल शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन क्यूबॉइडिकल शेप। ये कैसा हो गया बेटा, जो सिलेंड्रिकल शेप की अर्थ थी, निकलने के बाद उसको जो स्प्रेड किया गया, तो उसका न्यू फॉर्मेशन, जो उसका न्यू शेप है, वो बेटा क्यूबॉइडिकल हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डग्ड अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्प्रेडेड अर्थ, जो मिट्टी निकाली गई उसका वॉल्यूम, और जो मिट्टी फैलाई गई, स्प्रेडेड की गई, उसका वॉल्यूम दोनों एक होगा, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम का जो पहले इस शेप में था, तो इस शेप का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की जगह पे हमें 22/7 दे रखा है, 22/7 लिख देते हैं। आर स्क्वायर मीन्स 7/2, डायमीटर दे रखा था 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच हो गया हमारा 20। इधर ये बेटा क्यूबॉइडिकल शेप है, लेंथ है, विड्थ है, और हाइट जानना चाह रहा है, तो यहाँ ये हमारा हो गया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइडिकल शेप का क्या है वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 14 और इंटू एच, ठीक है बेटा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको यही कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7 और 2 को यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 10 जा और 2 5 जा। तो यहाँ हमारा क्या बचा बेटा, पूरा लिख लेते हैं, कायदे से लिखेंगे बेटा, कहीं चीज छूटे ना, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये 22 इंटू 7 इंटू 5, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, 22 इंटू 7 इंटू 5 और 22 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू, इधर h केवल रखेंगे, बाकी चीजें इधर ट्रांसपोज करते हैं। ये 22 यहाँ इस साइड में कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और बेटा और ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा 14, ठीक है।
तो ये 22 22 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया था तो 2.5 मीटर आएगा। ठीक है, हाइट जो है हमारी जो है यहाँ कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस समझने का है। बस एक चीज हम समझ लें कि वॉल्यूम जो ओरिजिनल शेप में था तो आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप भी वॉल्यूम वही रहेगा। वॉल्यूम यहाँ पहले किसके शेप में था, अर्थ का सिलिंड्रिकल शेप में था। किसमें था बेटा, सिलिंड्रिकल शेप में था। इसको स्पेड किया गया तो बेटा एक प्रॉपर थिकनेस मिल गई। कहां, जिसका बेस था 22 और 14, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट कर देंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए, और इसका पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी हमको हाइट पता चल जाएगी कि जो हमने अर्थ को स्प्रेड किया है वो कितनी थिकनेस में, किस हाइट में हमको क्या हाइट देगा। ठीक है बेटा, इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने थोड़ा सा वर्किंग कर रखी है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक 14 मीटर डीप, कितना बेटा, 14 मीटर डीप और 1.5 मीटर रेडियस का, 3 मीटर डायमीटर दे रखा है, हमने इसको 3/2 यानी 1.5 रेडियस बता दिया है, का एक वेल है। ठीक है, और यहां से बेटा एक यहां से अर्थ को डब किया गया, यहां से अर्थ को निकाला गया और इसी के चारों तरफ, कहां, इसी वेल के चारों तरफ जो है 4 मीटर वाइड एम्बैंकमेंट क्रिएट किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्या किया गया है, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर वाइड है, इसी के चारों तरफ है एक सर्कुलर रिंग फॉर्म कर दी गई है। ठीक है, और किसके लिए, फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। और कहता है इस एम्बैंकमेंट की हाइट बताओ। क्या कहता है, इस एम्बैंकमेंट की हाइट बताओ। अच्छा, ये सर्कुलर जो रिंग बनेगा ना बेटा, ये हालो सिलेंडर टाइप का हो जाएगा। ये हमारी वेल है और इसी के चारों तरफ इमेजिन करो बेटा, इसी के चारों तरफ क्या किया गया है, अर्थ को स्प्रेड किया गया है। तो जो ये विड्थ है स्प्रेड की, ठीक है, उसको इस इंटरनल रेडियस में प्लस कर देंगे तो हमको आउटर रेडियस आ जाएगा, वो 5.5 होगा। आउटर रेडियस में 3/2 मीन्स 1.5 प्लस 4 इक्वल टू 5.5। तो कॉन्सेप्ट बेटा हमारा वही है। क्या बेटा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ डग्ड अर्थ। क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ डग्ड अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्प्रेडेड अर्थ। स्प्रेडेड अर्थ कहता है बेटा हालो सिलेंडर टाइप का, तो हम उसका फार्मूला लगा देंगे, पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर क्या है, हमारा आउटर रेडियस है, और स्मॉल आर है हमारा इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस 3/2 यानी 0.5 दे रखा था, और इसकी चारों तरफ 4 मीटर वाइड है। इट्स मींस जो हमारा आउटर रेडियस है वो 3/2 प्लस 4 यानी 5.5 होगा। तो हम बेटा इस कॉन्सेप्ट पे, कौन सा कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ डग्ड अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्प्रेडेड अर्थ पे हम ये डाटा फीड कर देंगे। पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारा डग्ड अर्थ है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, वेल हमारा कैसा बेटा, सिलिंड्रिकल शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर एच लिख लिया, और पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच लिख लिया। ठीक है बेटा, अब देखो इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दिया है, 1.5 को 1.5 और 14 जो का तो लिखा रहने दिया। अब ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से, उसकी आइडेंटिटी से a प्लस बी यानी 5.5 प्लस 1.5 इन वन ब्रैकेट और 5.5 माइनस 1.5 इन अदर ब्रैकेट इनटू h। ठीक है, इसको हमने स्प्रेड कर दिया, इसके फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 5.5 प्लस 1.5 इन वन ब्रैकेट और 5.5 माइनस 1.5 इन अदर ब्रैकेट। 1.5 की जगह 1.5 है, ये हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, इसको प्लस कर दिया है, 5.5 प्लस 1.5 7 हो गया, 5 पॉइंट में से 1.5 चला जाएगा 4 आ जाएगा इंटू h। ठीक है, अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, h इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, ठीक है, होल अपॉन ये 7 इंटू 4 इधर ले आते हैं, क्यों 7 इंटू 4, ठीक है, 7 1 जा 7 7 2 जा
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये कितना आएगा बेटा 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है 2.25। तो ये हो जाएगा 2.25 होल अपॉन 2। ठीक है, कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर लग जाएगा ना, और 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा, हाइट हमारी कितनी आ गई, कितना आ गया बेटा 1.125 मीटर। तो जो हमारा एम्बैंकमेंट है, क्या बेटा जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट हमारी कितना आ जाएगी 1.125 मीटर। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन देखने में लगता है लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस हमको ये पता करना चाहिए कि जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू एंड अदर शेप में वॉल्यूम है वो बेटा कांस्टेंट होंगे, वो फिक्स होंगे। ठीक है, जब यहां से अर्थ निकाली तो यहाँ की अर्थ का वॉल्यूम यहाँ के अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कई स्फीयर हैं, उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया, तो इन सारे स्फीयर्स का वॉल्यूम का सम इस अकेले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये सेशन ओवर करेंगे। अगला सेशन जो के लिए हम अगले क्वेश्चंस के लिए अगला सेशन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी इतना नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, खूब प्यार से बड़ा समझने की कोशिश करो। क्या कहता है कि एक आइसक्रीम का कंटेनर है। क्या बेटा आइसक्रीम का कंटेनर है, मतलब इसमें आइसक्रीम है, आइसक्रीम रखी गई है। ठीक है, कैसा शेप है इसका, ये सिलेंड्रिकल शेप का है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस हमारा है इसका कितना बेटा 6 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी बता रहा है, हाइट बता रहा है, डेप्थ बता रहा है इस कंटेनर की जो सिलेंड्रिकल शेप का है 15 सेंटीमीटर। यहां से आइसक्रीम को इस शेप में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, आइसक्रीम जो भी हमारा था, आइसक्रीम का जो भी वॉल्यूम था यहाँ, उसको इस शेप का, शेप कैसा बेटा कोन है, और कोन के ऊपर हेमीस्फीयर है, कोन विद हेमीस्फीयर। कैसा बेटा कोन जो है, कोन की हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस 6/2, यानी यहाँ रेडियस हमारा है बेटा r जो है वो हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे कोन्स में इस शेप में रखा गया है। कहता है कि नंबर्स ऑफ सच कोन्स कितने होंगे। क्या कह रहा है कि नंबर्स ऑफ कोन, कैसे, ऐसे कोन जिसके ऊपर हेमीस्फीयर शेप की आइसक्रीम को रखा गया है। ठीक है, आइसक्रीम कोन में फिल की गई है, और प्लस इसके ऊपर राउंड शेप में हेमीस्फीयर के शेप का भी आइसक्रीम रखा गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेटा हमारा वही है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सच कोन्स। क्या कोई दिक्कत है? जो हमारी आइसक्रीम कंटेनर में है वही आइसक्रीम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें, कोन में और स्फेरिकल शेप में। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम, ओरिजिनल शेप का वॉल्यूम और शेप चेंज होने के बाद जो वॉल्यूम है दोनों सेम होता है। पहले शेप कैसा था हमारा बेटा सिलिंड्रिकल शेप का था, और बाद में ये बदल करके कोन प्लस स्फीयर के शेप का आया है। तो इस सब सारे कोन प्लस स्फीयर के शेप को यदि मिला लेते हैं, ठीक है, तो जो वॉल्यूम आएगा वही वॉल्यूम हमारा बेटा ये सिलिंड्रिकल शेप के आइसक्रीम का आएगा। तो लिख लें बेटा, क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्या लिखें बेटा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in such cones।
इस कोन्स में जो आइसक्रीम है इनका वॉल्यूम, क्यों सम लिख दें क्या, इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ आइसक्रीम, समझ नहीं बनना ना, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ आइसक्रीम इन सच कोन्स, इन सच कोन्स, ठीक है। अब क्या है, एक का तो हम वैल्यू पता कर सकते हैं। हम ये लेट कर लें कि नंबर्स क्या है, n है, लेट नंबर्स बी n, ठीक है। तो इसका अच्छा, तो अब ये वैल्यू ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर कैसा हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने लिख लिया पाई आर 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 कितना बेटा, यहाँ 6 है, 6 इंटू 6, और हाइट कितनी दे रखी है 15, ठीक है 15। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, हमने लेट किया है कि नंबर्स कितने हैं बेटा, n है, नंबर्स कितने n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, n, ठीक है। अब ब्रेकेट में क्या लिखोगे, कोण, कोण का क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर क्या बेटा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और h यहाँ है 12, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेटा हो गया कोण, कोण के अंदर जो आइसक्रीम है, एक कोण के अंदर उसका वॉल्यूम ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर टाइप की आइसक्रीम रख दी गई है, सरमाउंटेड कर दी गई, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या होता है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। हम क्या लिख रहे हैं बेटा, यहाँ 2/3 पाई की जगह पे पाई लिख रहे हैं, और आर की जगह पे हमारा फिर वही हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये पूरी एक इक्वेशन बन गई, हर चीज नोन है, केवल n अननोन है, तो n हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करें, ठीक है। तो ये 3 तो यहां से 3 से कैंसिल कर दो, ठीक है, अंदर है हम कैंसिल कर सकते हैं, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहां क्या बचा बेटा, 3 इंटू 12 पाई 3, ठीक है, और यहाँ 3, ठीक है, एक टर्म हमारा यहां से यहां तक हो गया, और यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, घबराने की बात नहीं है, पाई हमने बाहर कर लिया, 6 इंटू 6, अभी हम कैलकुलेशन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों, कैंसिल होने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। तो क्या कॉमन लेने बेटा, 2 टर्म है, एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है, दोनों में हम देख रहे हैं पाई कॉमन है, एन तो हमारा यहां था ही, इंटू पाई, पाई कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ 3 है, ठीक है, तो 3 हमने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि यहां भी 3 है, ठीक है, और यहां पे 12 है, क्या है, 12 है, और यहां 3 है, तो क्या करें, 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आराम से देखना बेटा, गलत होने पर, ठीक, एक एक को चेक करेंगे, यहाँ पाई था, हमने पाई निकाल लिया, यहाँ 3 था, यहाँ 3 निकाल लिया, यहाँ 12 है, क्या बेटा 12, हमने क्या निकाला है 3, तो 3 4 जा 12, यहाँ 4 हमारा बच रहा है, कोई दिक्कत, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 2 है यहाँ, हमने देखो 2 कहीं नहीं निकाला है, नहीं निकाला ना, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 3 था, हमने 3 निकाल लिया है, और एक यहाँ भी 3 है, इसको भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर से चेक कर लो, हमने पाई 3 इंटू 3, पाई 3 इंटू 3 निकाल लिया है, तो यहाँ केवल बच रहा है बेटा 2, ठीक है। अब देखो, ये पाई पाई से हो गया कैंसिल, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 to 6, तो हम केवल n यहां रखते हैं, ठीक है, और ये 6 इंटू 6 इंटू 15 यहां लिखा रहने देते हैं, और 3 इंटू 3 यहां डिवाइड में ले आएंगे, 3 इंटू 3, और क्या बेटा ये 4 to 6, 6 भी डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत क्या बेटा,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 5 2 जा 10, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू हमारी 10 आ गई। नंबर्स कितने हो गए, 10। मतलब जो कंटेनर में आइसक्रीम थी, कहाँ थी आइसक्रीम, कंटेनर में, कंटेनर कैसा था, सिलिंड्रिकल कैसे था, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कोन्स में रख करके। आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, जानते हैं बेटा शेप कैसा होता है, ये नीचे वाला पोर्शन कोनिकल होता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आइसक्रीम रखी जाती है जो सरमाउंटेड होता है कोन पे, इस शेप के कोन्स में रखी गई। कहते हैं कितने कोन्स तैयार हो जाएंगे, तो हमने ये जूम कर लिया कि लेट नंबर्स बी कोन बी एन, एन कोन्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन्स, ठीक है। कोन्स कैसे हैं बेटा, जिनके ऊपर हेमीस्फीयर है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, इन सच कोन्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच, हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, क्यों, एक कोण का वैल्यू निकाल लिया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये रिजल्ट देगा वो रिजल्ट हमारा इसके इक्वल होगा। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो नंबर्स ऑफ कोन्स कितने आ गए बेटा, 10 आ गए, ठीक है। बस इतना नोट कर लेते हैं, आज का सेशन हम यही और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक जो क्वेश्चन है, 8 से 9 है, 9 क्वेश्चन है, 6 से 9 तक 4 क्वेश्चन जो है हम अगले सेशन में करेंगे, कल करेंगे। आपका सेशन लंबा ना हो, आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए आज का सेशन हम यही और करते हैं, खूब मन लगा के पढ़ो बेटा, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन बना रहे, इसलिए अगले क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक बेटा। आज बस इतना ही।